प्रिय भैया बहनों, कक्षा 6 में अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना, ये सब कुछ सीख लिया है। इससे पहले वाले वीडियो आज हम उसी चैप्टर में यानी अभ्यास 2 में ही एक आता है संक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं, उनको भी जानने की ज़रूरत होती है, जो हमारे सभी क्लासों में काम करती है। कक्षा 6 में भी, 7 में भी और 8 में भी अगर कहीं नियम पूछा जाता है तो उनका उपयोग करना होता है। संक्रियाएँ 4 प्रकार की हैं। एक है समवृत्त, क्रम विनिमय नियम, और एक है साहचर्य नियम, और एक है वितरण नियम। तो इन चारों नियमों के बारे में हमको पढ़ना है और इसके साथ में हम तत्समक पर भी बात करेंगे। आज एक ये जो वीडियो होगा वो कक्षा 6, 7, 8 के लिए और ऊपर की कक्षाओं में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो एक एक पर चर्चा करते हैं। संक्रियाएँ क्या होती है? जोड़ने, घटाने या गुणा करने के जो कुछ नियम हैं उन पर ही आधारित ये संक्रियाएँ हैं। जैसे या ध्यान दें, नंबर 1 पर है समवृत्त। समवृत्त समवृत्त गुण। अब ये क्या है? अंकों का ये एक गुण है, ध्यान देंगे। जैसे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 में 4 जोड़ें तो बराबर भी कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे 3 में अगर हम 7 जोड़ें तो 10 आएगा। या अगर इनका गुणा भी करें, जैसे 2 गुणे 4 करें तो 8 आएगा, या 5 गुणे 3 करें तो भी क्या आएगा? 15 आएगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट ये हो जाती है कि 2 क्या है? पूर्णांक है। 4 क्या है? एक पूर्णांक है। और हमारा जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उत्तर आया, वो भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किन्हीं 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं या तो गुणा करते हैं तो उनका योग यानी जो उनका परिणाम है वो भी क्या आता है? एक पूर्णांक ही आता है। तो ये एक नियम बना दिया गया। ये नियम है समवृत्त नियम, अर्थात जब हम किन्हीं 2 संख्याओं को आपस में 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण अंक ही प्राप्त होता है। या किन्हीं 2 संख्याओं का जब हम 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो भी हमको क्या प्राप्त होता है? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर आप ये देख लो, एक एक करके लिख देते हैं। जैसे ये 2 क्या है? एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है और हमने इसमें क्या जोड़ा? एक पूर्णांक जोड़ा, तो हमको जो प्राप्त हुआ वो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ये हमारा यहाँ पर नियम कहलाता है। यानी कभी भी 2 पूर्णांकों को जब हम जोड़ेंगे तो उसका परिणाम भी एक पूर्णांक ही होगा। या दूसरा गुणा करके देख लो, अगर यहाँ लिखा है 3 गुणे 5 लिखा है तो बराबर कितना होगा? 5 के 15। अर्थात पूर्णांकों का अगर गुणा भी करेंगे, पूर्णांक गुणे पूर्णांक, तो हमको भी एक क्या प्राप्त होगा? एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो ये नियम हमारा कहता है कि किन्हीं 2 पूर्णांकों को जब हम जोड़ेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी तरह माइनस और भाग में भी ये नियम लागू होता है। तो मुझे लग रहा है ये आराम से समझ गए होंगे और इस नियम को लिख भी लेंगे कि इसके उदाहरण कि 2 पूर्णांकों को जब हम जोड़ते हैं तो ये नियम पूछा जाएगा। समवृत्त नियम क्या है? समवृत्त नियम क्या है? तो समवृत्त नियम भी बोलते हैं इसको, समवृत्त नियम शुद्ध शब्द है। तो वो इसका मतलब है कि जब हम 2 पूर्णांकों को जोड़ें तो वो पूर्णांक है, ठीक है। या घटाएं, वो गुणा करें तो भी पूर्णांक है, घटाएं तब भी आता है। इस तरह से माना गया। ध्यान से समझिए। अब एक दूसरा नियम है, वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इसका मतलब है कि अगर हमको कोई 2 मान जोड़ने हैं, जैसे ध्यान से समझेंगे, ये सब पे लागू नहीं होता। जैसे यहाँ 5 में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, तो या 4 में 5 जोड़ें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वह एक ही आता है। अर्थात जोड़ने में या गुणा करने में
क्रम अगर इधर उधर हो जाए, क्रम बदल जाता है तो उसकी जो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात परिणाम हमारा क्या आता है, बराबर आता है। देखिए जैसे 5 में 4 जोड़े, 5 में 4 जोड़ने का मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो हमारा टोटल कितना आया 9। और अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 में फिर 1 2 3 4 5, तब भी हमारा रिजल्ट कितना आया 9। अर्थात जोड़ने की क्रिया में या गुणा करने की क्रिया में भी मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ गुणा में भी दिए 5 4 20, 4 5 20, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब है कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें क्रम का कोई क्रम बदल जाने से उसके परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाता है हमारा क्रम विनिमय नियम। तो अब कभी कभी प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, एक तो ये पूरा नियम पूछा जा सकता है, फिर एक चीज पूछी जा सकती है कि बताइए क्या होगा, जैसे यहाँ दे दिया 7 और प्लस यहाँ दे दिया 3 और यहाँ रिक्त स्थान कर दिया, पूछ लिया कि यहाँ बताओ यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ कितना भरा जाएगा, तो बताएं कितना भरा जाएगा। अगर क्रम विनिमय नियम सत्य है तो इसका मतलब यहाँ हमको कितना भरना चाहिए, 3 भरना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। क्रम विनिमय नियम मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। चाहे हम 5 में 4 जोड़े, चाहे 4 में 5 जोड़े, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही 7 में 3 जोड़ो, चाहे 3 में 7 जोड़ो, दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे। ऐसे 5 को 4 से गुणा करें तो रिजल्ट बराबर आएगा, 4 को 5 से गुणा करें तब भी रिजल्ट बराबर आएगा। तो अब यहाँ पर लेकिन भाग करोगे तो ऐसा नहीं होगा, यानी ये नियम यहाँ पे तो ये नियम हो गया। अब ये कहाँ नहीं काम करेगा, तो देखिए यहाँ नहीं काम करेगा। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर 4 और भागे 5 और यहाँ लिख दिया 5 भागे 4, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 4/5, यानी भाग दोगे तो 1 से कम आएगा, और ये वाला देखो 1 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर ये नियम काम नहीं करता है, यानी ये इक्वल नहीं होता है, भाग के लिए ये नियम काम नहीं करेगा। या समझ ले 4/5 है तो भाग दोगे तो क्या आएगा, पहले दशमलव रखोगे तो 40 होगा, फिर 5 8 40, 10/8 आएगा, और यहाँ 4 करने 4 1 पूरा चला जाएगा, तो दोनों इक्वल हुए क्या, बिल्कुल नहीं हुए। तो इसलिए यहाँ नियम काम नहीं करता है। यही नहीं, यहाँ 5 - 4 और 4 - 5, यहाँ कितना आया 1 और यहाँ कितना आया -1, तो ये घटाव के लिए भी नियम काम नहीं करता है। यानी ये जो नियम है क्रम विनिमय नियम, वो किसके लिए काम करता है, एक प्लस के लिए और एक गुणा के लिए, यानी योग के लिए और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम काम करता है, और भाग तथा ऋण के लिए काम नहीं करता है। ये भी है, रॉन्ग है। अब यहाँ देखें तो ये बात समझ में आई, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है। अगर हम क्रम को बदल दें, यहाँ पे लिखा है जैसे 4/7 और गुणे 3/8 बराबर, यहाँ पूछ ले कि बताओ यहाँ कितना होगा, यहाँ 4/7 लिख दिया जाए, तो इसका मतलब अगर ये हमारा नियम ये सही है तो इसका अभिप्राय ये वाला तो यहाँ लिखी गया ना, तो ये वाला आगे लिख जाएगा, 3/8 यहाँ पर हम भर देंगे। ये रिक्त स्थान वाले भी पूछे जाते हैं, या हमारा ये नियम कहता है कि चाहे हम इसको इसमें जोड़े, चाहे पीछे वाले में ये जोड़े, ठीक है, दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा कौन सा नियम कहलाता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। सबको याद रहेगा। चलिए अब एक आता है इसके बाद 3 नंबर पर साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या है, ये 2 संख्याओं पर नहीं, ये 3 संख्याओं पर लागू होता है। अगर 3 संख्याएं हैं, जैसे 3 + 5 + 8 बराबर 3 प्लस, आगे से लिख ले, नहीं हो सकता उधर दिखेगा नहीं, 3 + 5 + 8 बराबर 3 + 5 + 8। यहाँ तो है, तब तो क्रम विनिमय नियम काम कर जाएगा भाई, दो किसी को जोड़ो। ये कहता है कि चाहे हम इन दोनों को पहले जोड़ दें और चाहे इन दोनों को पहले जोड़ दें। देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि पहले हमें ब्रैकेट हटाना होगा, फिर इसमें भी ब्रैकेट हटाना होगा। इसका मतलब अगर कहीं 3 संख्याएं हैं तो उनमें कोई भी 2 पहले जोड़ देने से उसके राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे पहले प्रथम 2 जोड़ दीजिए, फिर उसमें तीसरा जोड़िए, या अंतिम 2 जोड़ दीजिए, फिर उसमें
उसमें पहला जोड़ दीजिए, तो उसका मान बदलेगा नहीं। यह नियम कहलाता है साहचर्य नियम। जैसे 8 देखें, 5 3 कितना हुआ 8 और प्लस 8 बराबर कितना आया 16 आया। वैसे इधर देखिए 3 और 8 5 कितना हुआ 8 5 13 बराबर कितना हुआ 16। तो देखो इसका मतलब चाहे हम आगे प्रथम और द्वितीय जोड़ दें पहले या द्वितीय और तृतीय पहले जोड़ दें तो उसकी राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये नियम हमारा कहलाता है साहचर्य नियम कहलाता है। अब इसी को गुणा पर भी चेक कर लें, तो ये गुणा पर भी लागू होता है, लेकिन ये भाग पर और ऋण पर लागू नहीं होता है। अब देखिए जैसे इसको मिटा दीजिए, मिटा दे तो ये आएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर यहाँ लिख लिया 2 गुणे 5 गुणे 7 लिख लिया। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं आगे वाले, फिर पीछे वाले दो को गुणा कर लेते हैं, यानी 5 दूनी 10 गुणे 7 और यहाँ क्या आया 2 गुणे 7 बचे 35 यानी 70 बराबर 70। इसका अभिप्राय हुआ कि हम चाहे पहले प्रथम और द्वितीय को गुणा कर ले फिर तृतीय को करें, या द्वितीय और तृतीय को पहले कर ले फिर उसको प्रथम से करें, दोनों का जो परिणाम है वो बराबर आएगा। ये नियम हमारा कहलाता है साहचर्य नियम, याद रहेगा। यानी 3 राशियां गुणा करनी है तो उसमें पहले किन्हीं भी 2 राशियों का गुणा या जोड़ किया जा सकता है, उससे उसकी राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक और है, वो भी नियम हमारा 2 ही पर लागू होता है, गुणा पर और योग पर। वो है वितरण नियम। क्या नियम है? वितरण। प्रगुण है या नियम है, दोनों चीजें लिख सकते हो कुछ भी। अब वितरण नियम क्या है? वितरण नियम का मतलब जैसे यहाँ लिखा है 3 और हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रेकर लगा दें, गुणा लगा सकते हो यहाँ पर, और 5 प्लस 8 लिखा है तो बराबर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि अब ये वाला जो गुणा है वह इसके साथ होगा और इसके साथ होगा, यानी अगर एक ब्रैकेट में प्लस है हमने उसको प्लस में तोड़ लिया है तो आगे वाले का गुणा उसके साथ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 8, ठीक है। यानी जो ये आगे गुणा है वह पूरे को चाहे तो हम जोड़ करके गुणा कर ले, पहले यहाँ जोड़ दे फिर गुणा कर ले, या उसको हम अलग अलग तोड़ करके, पहले देखो गुणा किसको किसको है ये, इसका मतलब ये 5 को भी है और 8 को भी है, तो 5 3 गुणे 5 और ये वाला कितना, देखो ये वाला कितना हो जाएगा 3, तो 3 गुणे 8 हो जाएगा। ये नियम हमारा कहलाता है वितरण नियम। जरा इसको हल कर ले कि ये इक्वल आता भी कि इन्होंने कहा ही है, तो देखिए 3 गुणे 8 8 और 5 कितना 8 और 5 13 13 दिया 39, इधर वाला 39 आ गया। अब इधर वाला देखो चेक कर लो, बराबर 5 के 15 प्लस 8 दूनी 16, टोटल कर लीजिए तो 8 एक 24, तो कितना आया 9 और यहाँ कितना आया 3। यानी अब हमारा देखो इधर वाला मान और इधर वाला मान दोनों बराबर आता है। इसका मतलब ये नियम हमारा सत्य है और इस नियम को हम क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। अब इसमें से सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे एक सवाल ये पूछ लिया गया, यहाँ लिखा है 8 और यहाँ लिखा है 3 प्लस 4 लिखा है। अब बराबर अगर आपसे ये पूछ लिया कि बताओ यहाँ रिक्त स्थान है, गुणे 3 लिखा है प्लस यहाँ पर रिक्त स्थान है या यहाँ पर कुछ लिखा है और यहाँ पर गुणे यहाँ रिक्त स्थान है, क्या भरेंगे? तो बताओ, इसका मतलब 3 को किससे इससे गुणा करना चाहिए था ना, तो इसका मतलब यहाँ 8 लिखना चाहिए और ये वाला 8 इससे गुणा होना चाहिए, तो 8 गुणे यहाँ पे कितना लिखा होना चाहिए था 4। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे कितना भरा, और ये हमारा एक नियम भी है, नियम कहता है। और कहाँ पे उपयोग हो सकता है, और उपयोग हो सकता है जैसे यहाँ मान लो हमको 4 से गुणा करना है और 1005 को गुणा करना है, कितने से 1005 से, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए बराबर
4 गुणे, इसको तोड़ लीजिए, देखो कितनी आसानी से गुणा हो जाएगा। ये 1000 और प्लस कितना 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 4000 और प्लस 520। ये तो हुआ, ये देखो इससे गुणा हो गया, पहले इससे और फिर यही वाला इससे, तो 4 5 20। अब जोड़ लीजिए तो 4000 कितना आ गया 4020। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे माइनस वाला भी हो सकता है, जैसे एक ये भी देख लीजिए, ये मिटा दें, जैसे यहाँ हो सकता है, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है कितना 7, और यहाँ हमने लिख दिया गुणे करना है हमको 97 का। अब क्या करें, बराबर यहाँ आया 7 गुणे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो कितना, देखो इसको 100 माइनस 3 लिख सकते हैं क्या, 100 में से 3 घटाओगे तो भी 97 आ जाएगा, इसका मतलब गुणा कर लीजिए, तो ये आया 700 और माइनस 7 3 21, घटा दीजिए, 1 आया, नहीं 9 में से निकल गया तो 10 में से निकल गया तो 9, 9 में से निकल गया तो 7, 9 में से 2 निकल गया और यहाँ पे 6, बढ़िया आसानी से हमारा गुणा हो जाता है। तो इस नियम में भी इस नियम का उपयोग हम इन सवालों के लिए भी करते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में दिया गया है। अभी एक चीज और बचती है, वो आसानी से और 1 मिनट में लगभग हम समझ जाएंगे। तो ये सबको कन्फर्म है, आगे देखिए, एक आता है तत्समक। ये तत्समक क्या है, तत्समक का मतलब है, जैसे देखिए 5 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, लेकिन 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। माने ये हुआ यहाँ पर कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही मान हमको प्राप्त होता है, ये नियम कहलाता है, तत्समक कहलाता है। ये योग गुणा करते हैं तो ये गुणा का तत्समक है, ठीक है। जैसे यहाँ 7 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 7 आएगा, 8 को गुणा करोगे तो 1 से 8 आएगा। इसका मतलब किसी भी राशि को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही मान हमको प्राप्त होता है, ये कहलाता है तत्समक कहलाता है। किसका गुणा किया है तो गुणा का, और योग किया है तो योग का। अब योग में देखो क्या करेंगे, समझ लो, जैसे यहाँ लिखा है 7 और हमको लाना भैया 7 है, तो बताओ कितना जोड़े इसके अंदर, इस बताओ 7 है और 7 लाना है, तो क्या जोड़े, तो इसका मतलब शून्य जोड़े। तो इसका अब यहाँ पर देखिए 8 में भी अगर शून्य जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में शून्य जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। यानी यहाँ दोनों जगह जो बताया गया तत्समक का मतलब कि हमें जो मान लिया है उतना ही प्राप्त करना है। गुणा के लिए होगा तो उतना मान कब आएगा, जब हम गुणा करेंगे, किससे 1 से गुणा कर दो तो वही मान आता है। और यहाँ पर भी जो लिया है वही मान चाहिए, इसका मतलब 0 जोड़ दो तो वही मान होगा। तो यहाँ तत्समक पूछा जाता है। तत्समक योग का भी होता है, गुणा का भी होता है, और ऋण का और भाग का नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए 7 में अगर हम किसी भी राशि में 0 जोड़ेंगे तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा, वो तत्समक कहलाता है। अब यहाँ पे तत्समक में एक ये आएगा 7 8 में कोई 0 जोड़ो तो 0 जोड़ेंगे योग का हो जाएगा, गुणे 1 कर देंगे सब में वही मान प्राप्त होगा। यानी यहाँ तत्समक में रिजल्ट हमको प्राप्त करना है, जितना हमने लिया उतना ही प्राप्त करना है। योग के लिए होगा तो 0 जोड़ेंगे तब वही आएगा, गुणा के लिए 1 से गुणा करोगे तब वही मान आएगा, वो हमारा तत्समक कहलाता है। आज के लिए इतना ही। ये कक्षा 6 7 8 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वे सभी सवाल आप लोग लगा लेंगे। धन्यवाद।